तो दोस्तों ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का नेक्स्ट वीडियो है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम डिग्री ऑफ फ्रीडम और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझने के लिए हम यहाँ पे एक कंटेनर लेते हैं दोस्तों। एक कंटेनर है, मान लेते हैं यहाँ पर एक कंटेनर है और इस कंटेनर में भरा हुआ है एक गैस। ठीक है, तो गैस मतलब यहाँ पे होंगे गैस मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अब दोस्तों ये जो कंटेनर है ये ज़मीन पर रखा हुआ है, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, मतलब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम जीरो एज्यूम करेंगे। ठीक है, और ये कंटेनर मूव भी नहीं कर रहा है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी जीरो है। तो अब दोस्तों इस गैस के अंदर जो भी एनर्जी होगी ना उसको हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। ठीक है, वो होती है दोस्तों इंटरनल एनर्जी। मतलब ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ना, मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी होती है। तो इंटरनल एनर्जी मतलब मॉलिक्यूल की एनर्जी। ओके, मॉलिक्यूलर एनर्जी बोल सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, अब जब दोस्तों बाहर से इसको आप यहाँ पे हीट के थ्रू मान लेते हैं, हीट के थ्रू अगर आप इसको एनर्जी देते हो तो ना ही अभी भी ये देखिए ऑब्जेक्ट ज़मीन पर रखा हुआ है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं बढ़ेगी, ना ही इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ना ही कंटेनर मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, तो इसकी बढ़ेगी क्या दोस्तों, इसकी बढ़ेगी इंटरनल एनर्जी, मतलब इसकी मॉलिक्यूलर एनर्जी बढ़ेगी। जब बाहर से आप इसको एनर्जी दोगे ना तो इसकी मॉलिक्यूलर एनर्जी बढ़ेगी। मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये तेज़ी से जो है मोशन करना शुरू करेंगे। पहले तो मोशन करते थे, एनर्जी देने पर और तेज़ी से मोशन करना शुरू करेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है दोस्तों, एनर्जी मिलने के बाद ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कितने प्रकार के मोशन करते हैं, ये कितने प्रकार के पॉसिबल मोशन कर सकता है। ठीक है, उस पॉसिबल मोशंस को दोस्तों डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं उसकी डेफिनेशन और फिर से एक बार दोस्तों डिग्री ऑफ फ्रीडम समझते हैं। तो डेफिनेशन देखिए दोस्तों, इट इज़ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मोशंस अ गैस मॉलिक्यूल परफॉर्म टू हैव एनर्जी। ठीक है, मतलब एनर्जी देने के बाद वो जो एनर्जी है उसके वजह से ये मॉलिक्यूल कितने प्रकार के पॉसिबल मोशन करेगा उस एनर्जी के वजह से, उस पॉसिबल नंबर ऑफ मोशंस को दोस्तों डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला जाता है। अब दोस्तों ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है। जैसे अलग अलग गैस मतलब क्या, मोनो एटॉमिक गैस हो सकता है। मोनो एटॉमिक गैस का मतलब क्या है, हीलियम, जिसका जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर एक ही एटम होता है। हीलियम हुआ, आर्गॉन हो सकता है। ठीक है, अब दोस्तों डायटोमिक मॉलिक्यूल भी होता है। डायटोमिक मॉलिक्यूल मतलब ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ। ठीक है, तो ये डाई एटोमिक मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग होता है। पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल मतलब देखिए अमोनिया देखिए यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 एटम होते हैं। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड बोल सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते हो, ये पॉलीएटॉमिक गैस है ये। तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग होता है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक के लिए क्या होता है ये अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो दोस्तों मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3। ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस का मतलब क्या है, जिसके जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर एक ही एटम होता है, जैसे कि दोस्तों हीलियम हुआ या फिर आप आर्गॉन भी बोल सकते हो। ठीक है, ऐसे कुछ गैसेस हैं जिसको हम मोनो एटॉमिक गैसेस बोलते हैं क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर एक ही एटम होता है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, अगर उस गैस को आप एनर्जी दोगे तो वो मॉलिक्यूल या फिर एटम वो कितने प्रकार के मोशंस करेगा उस एनर्जी के वजह से, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो ये देखिए एक मोनो एटॉमिक गैस का एक यहाँ पे एटम है, इसको आपने एनर्जी दी तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये कितने प्रकार के मोशन कर सकता है। या तो ये एक्स डायरेक्शन में भाग सकता है, या फिर दोस्तों ये वाई डायरेक्शन में भाग सकता है, या फिर दोस्तों ये जेड डायरेक्शन में भाग सकता है, या फिर दोस्तों ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर सकता है, वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है और जेड एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट है, ये मॉलिक्यूल है, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी होगी। लीनियर काइनेटिक एनर्जी हम हाफ इंटू एम वी स्क्वायर से निकालते हैं। और जब वो रोटेट होता है तो उसके अंदर होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हमें पता है हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर। ये रोटेशनल डायनेमिक्स में हम देख चुके हैं। तो जब ये एटम दोस्तों इतने प्रकार की मोशन करेगा तो इसके अंदर टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, देखिए ये एक्स डायरेक्शन में भागेगा, मतलब यहाँ पे लीनियर काइनेटिक एनर्जी, इसको वेलोसिटी को वी एक्स बोलते हैं हम, यहाँ पे इसको वी वाई बोलते हैं, इसको वी जेड बोलते हैं। ठीक है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू एम वी एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा दोस्तों यहाँ पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ इंटू एम वी वाई स्क्वायर, प्लस इस डायरेक्शन में लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू एम वी जेड स्क्वायर। ठीक है, और दोस्तों देखिए ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं हम इसको। ठीक है, ये किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट, इसीलिए हम यहाँ पे एक्स लिखते हैं। प्लस वाई एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हो रहा है, मतलब वाई एक्सिस के अबाउट भी इसके अंदर ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। सो हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर अबाउट वाई एक्सिस। और इसी तरीके से दोस्तों देखिए हाफ इंटू यहाँ पे क्या होगा अबाउट जेड एक्सिस, आई इंटू ओमेगा स्क्वायर अबाउट जेड एक्सिस हो सकती है। ठीक है, अब दोस्तों ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में आई क्या होता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, और ओमेगा क्या होती है, ये एंगुलर वेलोसिटी होती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला हमें पता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं दोस्तों, मास इंटू यहाँ पे क्या होगा, ये रेडियस का स्क्वायर होता है। ठीक है,
अब अगर ये जो एटम है दोस्तों देखिए बहुत ही छोटा एटम है जिसकी रेडियस बहुत ही निग्लिजिबल है, रेडियस क्या है बहुत ही निग्लिजिबल है। अगर ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट क्या होगा दोस्तों देखिए एम इंटू आर स्क्वायर, मतलब आर बहुत ही छोटा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा बहुत छोटा होगा। ठीक है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बहुत छोटा है तो दोस्तों ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निग्लिजिबल होगी। मतलब ये मॉलिक्यूल, ये जो एटम है, ये एटम एक्स एक्सिस के अबाउट अगर आप रोटेट करोगे तो इतनी एनर्जी उसके अंदर नहीं होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जितनी कि ये मूव करने में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये निग्लिजिबल होगी, इसीलिए हम क्या बोलेंगे ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है ये निग्लिजिबल, मतलब हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, जीरो के करीब होगी। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों अगर ये जो एटम है इसको वाई एक्सिस के अबाउट आप रोटेट करोगे तो वो काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी निग्लिजिबल होगी। ठीक है, क्योंकि देखिए ये एटम तो वही है, एक्सिस भी कुछ उसी तरीके से प्लेस्ड है यहाँ पर वाई एक्सिस, यहाँ पे ये रेडियस भी बहुत छोटी है। अगर ये रेडियस बहुत छोटी है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए बहुत ही छोटा होगा, यहाँ पे आर का स्क्वायर है ना, तो रेडियस बहुत छोटी है तो उसका स्क्वायर वो तो उससे ज़्यादा छोटा होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत छोटा होगा। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर छोटा होगा तो ये भी आप निगलेक्ट कर सकते हो। कुछ उसी तरीके से दोस्तों देखिए जेड एक्सिस के अबाउट भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कम होगा और उसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो निग्लिजिबल होगी। तो जो मोनो एटॉमिक गैस का जो एटम है ना दोस्तों, इसको अगर आप एनर्जी दोगे तो वो एनर्जी तीन पॉसिबल वे में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये तो या तो ये जो एटम है ये एक्स डायरेक्शन में भागेगा या वाई डायरेक्शन में या फिर जेड डायरेक्शन में। तो पॉसिबल मोशंस कितने होंगे दोस्तों, यहाँ पे तीन होंगे। इसी वजह से दोस्तों डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक गैस का 3 होता है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनो एटॉमिक गैस इज इक्वल टू 3। अब बात करते हैं दोस्तों डाई एटॉमिक गैस के बारे में। अब दोस्तों डाई एटॉमिक गैस मतलब जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, या फिर आप ऑक्सीजन बोल सकते हो, ठीक है, या फिर आप हाइड्रोजन बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो डाई एटॉमिक गैस होते हैं, मतलब इसका जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर 2 एटम्स होते हैं। इसका मॉलिक्यूल इनका कुछ इस प्रकार का दिखेगा आपको, ये देखिए ये मॉलिक्यूल मतलब 2 एटम दिखेंगे आपको। ठीक है, ये 2 एटम दिखेंगे, ये एक मॉलिक्यूल होता है और इसके अंदर आपको 2 एटम दिखेंगे। ठीक है, तो ये जो डाई एटॉमिक गैस होता है दोस्तों, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5। ठीक है, अगर आप उसको रिजिड रोटेटर एज्यूम करोगे तो रिजिड रोटेटर का मतलब क्या है कि ये जो एटम्स हैं ये वाइब्रेट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये एक रिजिड जैसा डंबल होता है वैसा डंबल रिजिड रोटेटर है। अगर रिजिड रोटेटर आप कंसिडर करोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा, और अगर आप इसके वाइब्रेशंस कंसिडर करोगे, ठीक है, यहाँ पे वाइब्रेशंस कंसिडर करने पर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा यहाँ पे 7। ठीक है, तो अगर आप वाइब्रेशन कंसिडर नहीं करोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, और अगर आप यहाँ पे वाइब्रेशंस कंसिडर करोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 7। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाइब्रेशंस को हम कंसिडर नहीं करेंगे, विदाउट कंसिडरिंग द वाइब्रेशन। मतलब यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है ये रिजिड रोटेटर हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, कंसिडर मॉलिक्यूल एज रिजिड रोटेटर, मतलब पहली केस हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये मॉलिक्यूल देखिए रिजिड रोटेटर है तो अगर आपने इसको एनर्जी दी तो ये कितने प्रकार के मोशन करेगा। ये एक्स डायरेक्शन में भाग सकता है, यहाँ पे देखिए ये एक्स डायरेक्शन में भाग सकता है, या तो ये वाई डायरेक्शन में भागेगा या फिर ये जेड डायरेक्शन में भागेगा। इसके साथ साथ दोस्तों ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, या वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, या फिर जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। ठीक है, तो जो ये मॉलिक्यूल की टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, देखिए दोस्तों एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये भागेगा तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लीनियर काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर ये वेलोसिटी को वी एक्स बोलेंगे, इसको वी वाई बोलेंगे, इसको हम वी जेड बोलेंगे, तो ये अगर इस एक्सिस के अलॉन्ग भागेगा तो हाफ इंटू एम वी एक्स स्क्वायर ये लीनियर काइनेटिक एनर्जी हो सकती है उसके पास। वाई डायरेक्शन में भागेगा तो हाफ इंटू एम वी वाई स्क्वायर हो सकता है। जेड डायरेक्शन में भागेगा तो हाफ इंटू एम वी जेड स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, प्लस एक्स एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, मतलब ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर हो सकती है हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर एक्स एक्सिस के अबाउट। ठीक है, प्लस वाई एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकता है, मतलब इसके अंदर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वाई एक्सिस के अबाउट। ठीक है, उसके साथ दोस्तों ये जेड एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करने पर हाफ इंटू आई क्या होगा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, लेकिन जेड एक्सिस के अबाउट आपको यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी एज्यूम करनी होगी। ओके, अब देखिए दोस्तों अगर ये जो मॉलिक्यूल है ये रिजिड रोटेटर, ये मॉलिक्यूल अगर वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो यहाँ पे दोस्तों ये एटम है और इसकी रेडियस ऑफ रोटेशन आर है जो कि निग्लिजिबल नहीं है, कंसिडरेबल है यहाँ पर। तो ये मॉलिक्यूल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कंसिडरेबल होगा, ये निग्लिजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। वैसे ही दोस्तों देखिए ये जो रिजिड रोटेटर है, ये रिजिड रोटेटर है, ये अगर देखिए जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा, यहाँ पे ये जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा, तो यहाँ पे भी देखिए दोस्तों एटम यहाँ पर है, रेडियस ऑफ रोटेशन कंसिडरेबल है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कंसिडरेबल होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा इसका, इसके वजह से आप इसको भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर दोस्तों ये जो रिजिड रोटेटर है, यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, ग्रीन कलर से ड्रॉ करता हूँ, देखिए ये जो रिजिड रोटेटर है अगर ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करना शुरू कर दे,
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक्सिस के ऊपर ही दोनों एटम है, तो यहाँ पे देखिए ये जो एटम है उसकी रेडियस निग्लिजिबल हो जाएगी। जैसे ही रेडियस निग्लिजिबल होती है दोस्तों मोमेंट ऑफ इनर्शिया निग्लिजिबल होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निग्लिजिबल होगा तो दोस्तों उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निग्लिजिबल होगी, तो इसको हम निग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर ये जो मॉलिक्यूल है इसको आप एनर्जी सप्लाई करोगे तो ये 5 टाइप के मोशन कर सकता है। या तो ये एक्स डायरेक्शन में भागेगा, या वाई डायरेक्शन में भागेगा, या जेड डायरेक्शन में भागेगा। ठीक है, या फिर ये वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, या फिर जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। ठीक है, मतलब जो भी एनर्जी आपने दी वो एनर्जी ये 5 टाइप के मोशन में चली गई, इसमें बहुत ही निग्लिजिबल चली गई। ठीक है, इसलिए इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना होगा दोस्तों, 5 होगा। तो अगर इस मॉलिक्यूल को आप यहाँ पे रिजिड रोटेटर कंसिडर करते हो दोस्तों, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5 उसका। और अगर आप यहाँ पे वाइब्रेशंस कंसिडर करते हो, वाइब्रेशंस मतलब क्या है कि सपोज़ ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है ना, ठीक है, इनका अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो आप तो क्या होता है दोस्तों कि ये जो एटम्स है ना ये अपनी जगह पर वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये अपनी जगह पर वाइब्रेट करेंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर ये वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, देखिए ये अगर उधर जा रहे हैं तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, और अगर ये वाइब्रेट करेंगे तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ठीक है, तो अगर वाइब्रेशन आप कंसिडर करते हो वाइब्रेशन, तो ईच मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए दोस्तों 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे वाइब्रेट होगा ना तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, तो यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाएंगे। तो जब वाइब्रेशंस आपने कंसिडर नहीं किए थे डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 था, अब वाइब्रेशंस जब आप कंसिडर करोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 2 ऐड हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 7। क्यों 2 ऐड हुआ दोस्तों, देखिए ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब वाइब्रेट करेंगे देखिए ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई ना, ये खींचेंगे दोनों को, एक दूसरे को यहाँ पे खींचेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, तो जब वाइब्रेट करेंगे तो ये दूर जाएंगे, पास आएंगे, तब पोटेंशियल एनर्जी होगी इसके अंदर, और जैसे कि ये मूव कर रहे हैं तो इसके अंदर वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसीलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा यहाँ पे 2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही ध्यान में रखिए दोस्तों, अगर वाइब्रेशंस आप कंसिडर करते हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 से बढ़ेगा। ओके, डाई एटॉमिक गैस के लिए, सो इफ़ यू कंसिडर दिस मॉलिक्यूल एज रिजिड रोटेटर आपने यहाँ पे एज्यूम किया है, मतलब वाइब्रेशंस को निगलेक्ट कर दिया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा 5। एंड इफ़ यू एज्यूम दिस मॉलिक्यूल नॉट एज रिजिड रोटेटर, मतलब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे वाइब्रेशंस को कंसिडर कर रहे हो, तो वाइब्रेशंस को अगर आप कंसिडर करोगे तो यहाँ पे ये इस प्रकार का वाइब्रेट हो रहा है, एक ही मोड है वाइब्रेट करने का, तो एक मोड के लिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाएंगे, इसीलिए इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों पॉली एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है। तो पॉली एटॉमिक गैस मतलब एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, या फिर अमोनिया बोल सकते हो, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड बोल सकते हो। यहाँ पे देखिए अगर इसका एक मॉलिक्यूल कंसिडर करोगे तो वहाँ पे 2 से ज़्यादा एटम होते हैं उसके अंदर, उसको पॉली एटॉमिक गैस बोलते हैं। ठीक है, तो पॉली एटॉमिक गैस मतलब अगर देखिए उसके जो एटम्स हैं वो लीनियरली प्लेस्ड हैं, मतलब यहाँ पे एक एटम है और मान लेते हैं यहाँ पे एक एटम है और एक एटम यहाँ पे है। ठीक है, तो ये अगर लीनियरली प्लेस्ड हैं दोस्तों तो इसके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे वो आप दोस्तों जैसे आपने डाई एटॉमिक के निकाले वैसे ही निकाल सकते हो। ठीक है, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होंगे। ये देखिए इस एक्सिस के अलॉन्ग भाग सकता है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग भाग सकता है, यहाँ पे देखिए ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग भाग सकता है। ठीक है, और वाई एक्सिस के अबाउट अगर ये रोटेट करेगा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कंसीडरेबल होगी। जेड एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा तो यहाँ पे भी दोस्तों ये कंसीडरेबल रोटेशनल एनर्जी होगी। लेकिन एक्स एक्सिस के अबाउट अगर ये रोटेट करेगा तो यहाँ पे कंसीडरेबल नहीं होती रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसी वजह से इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है दोस्तों ये 5 होगा अगर लीनियरली प्लेस्ड हैं एटम्स तो पॉली एटॉमिक गैस के लिए। ठीक है, लेकिन ये केस हम यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं, हम कंसिडर करेंगे कि पॉली एटॉमिक गैस कुछ इस प्रकार से प्लेस्ड है। ठीक है, ये एक एटम है और मान लेते हैं यहाँ पर एक दूसरा एटम है, ओके, और तीसरा एटम यहाँ पे है, मान लेते हैं ये चौथा एटम है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे वाइब्रेशंस को कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब हम ये रिजिड रोटेटर कंसिडर करेंगे सबसे पहले। तो इसको अगर हम रिजिड रोटेटर कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो वाइब्रेशंस प्रेजेंट नहीं है अब यहाँ पे। तो अब आप अगर इसको एनर्जी देते हो तो ये जो मॉलिक्यूल है ये एक्स डायरेक्शन में भागेगा, ये वाई डायरेक्शन में भागेगा दोस्तों, या फिर ये जेड डायरेक्शन में भी भाग सकता है। ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, ये वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, ये जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। मतलब जो भी एनर्जी आपने दी वो दोस्तों उसके वजह से ये एक्स डायरेक्शन में भाग सकता है या उसके अबाउट रोटेट कर सकता है, वाई एक्सिस में भाग सकता है या फिर उसके अबाउट रोटेट कर सकता है, जेड डायरेक्शन में भाग सकता है या उसके अबाउट रोटेट कर सकता है। मतलब उसके अंदर टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, एक्स डायरेक्शन में भाग रहा है वी एक्स वेलोसिटी से तो हाफ इंटू एम वी एक्स स्क्वायर, वाई डायरेक्शन में भाग रहा है वी वाई वेलोसिटी से तो हाफ इंटू एम वी वाई स्क्वायर,
ओके, प्लस जेड डायरेक्शन में भाग रहा है वी जेड वेलोसिटी से, तो हाफ इंटू एम वी जेड स्क्वायर, ये तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब दोस्तों अगर ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, यहाँ पे देखिए, तो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो ये एक्सिस से देखिए एटम्स जो है बहुत दूर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसिडरेबल होगा, तो हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर, लेकिन एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है। प्लस अगर ये देखिए वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, यहाँ पे देखिए ये वाई एक्सिस दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे ये वाई एक्सिस है और एक एटम तो उस एक्सिस पर प्लेस्ड है, लेकिन बाकी के 2 एटम तो दूर है ना दोस्तों, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी दोस्तों रेडियस क्या है, कंसिडरेबल है, तो यहाँ पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आप यहाँ पे निगलेक्ट नहीं कर सकते, आई इंटू ओमेगा स्क्वायर अबाउट व्हाट, वाई एक्सिस। प्लस ये जेड एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है, तो यहाँ पे ये हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर अबाउट जेड एक्सिस। मतलब अगर इस मॉलिक्यूल को आपने एनर्जी दी तो ये 6 प्रकार के मोशन करेगा, ये एक्स डायरेक्शन में भागेगा या फिर वाई जेड डायरेक्शन में भाग सकता है, एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के, जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। तो ये 6 प्रकार के मोशन करेगा। तो इसके लिए दोस्तों इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, अगर आप यहाँ पे वाइब्रेशंस को कंसिडर नहीं करोगे तब उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 6, ठीक है। मतलब पॉली एटॉमिक गैस को अगर आप रिजिड रोटेटर कंसिडर करते हो, मतलब आप यहाँ पे वाइब्रेशंस को कंसिडर नहीं करते हो, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 6। और अगर दोस्तों आप यहाँ पे वाइब्रेशंस को कंसीडर करते हो तो क्या होगा, देखिए, इफ़ वी कंसीडर वाइब्रेशंस, तो अब क्या होगा देखिए दोस्तों यहाँ पर, तो अब दोस्तों ये जो पॉली एटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर कितने प्रकार के वाइब्रेशंस हो रहे हैं, कितने प्रकार के वाइब्रेशंस हो रहे हैं ये हमें पता नहीं है। एक मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड होते हैं, यहाँ पे हमें पता नहीं कितने मोड ऑफ वाइब्रेशंस हैं। तो अगर एफ मोड ऑफ वाइब्रेशंस है, यहाँ पर एफ मोड ऑफ वाइब्रेशंस हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने ऐड होंगे, 2f ऐड होंगे ना। एक मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड होते हैं। तो अगर f मोड ऑफ वाइब्रेशन, यहाँ पे कितने मोड ऑफ वाइब्रेशन से हमें पता नहीं है, ये ऐसे भी वाइब्रेट हो सकता है, ये देखिए ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो सकता है, ये ऐसे वाइब्रेट हो सकता है, कितने मोड ऑफ वाइब्रेशन से हमें पता नहीं है। तो अगर हम एज्यूम करते हैं कि f मोड ऑफ वाइब्रेशन से यहाँ पर, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना ऐड होगा उसके अंदर, 6 के अंदर कितना ऐड होगा दोस्तों, 2f ऐड होगा। एक मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो 2 ऐड होंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो 4 होंगे, 3 मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो 6 होंगे, ठीक है। सो इफ़ यू कंसीडर द वाइब्रेशंस एंड इफ मोड ऑफ वाइब्रेशंस इज इक्वल टू एफ, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा दोस्तों, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 6 + 2f, वेर एफ इज़ मोड ऑफ वाइब्रेशंस। एक मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड करना है, 2 मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड करना होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात की है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ के बारे में बात करेंगे। मोनो एटॉमिक गैस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक के लिए क्या होती है, उसके बारे में दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।